अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर और आज जो कंट्री मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है जी क्यूबा। ये क्यूबा वही है जिसे ची गवेरा ने अपनी कुर्बानियों से इसको आज़ाद करवाया। और ये याद रखें, क्यूबा का अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ अच्छा नहीं है और इसकी हमेशा अमेरिका के साथ लगती रहती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने डांस कल्चर और वाइब्रेंट हिस्ट्री की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी यूनिवर्सिटीज़ की और इसके स्कॉलरशिप्स की और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि क्यूबा की सरकारी ज़ुबान स्पेनिश लैंग्वेज है। अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती है तो फिर आप वहाँ पे जाएँ। और वहाँ की जितनी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी उनमें कोई इंटरनेशनल लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप, चाजिदा स्कॉलरशिप नहीं है। पंजाबी जी कहते हैं ना कि चाजिदा स्कॉलरशिप नहीं, यानी कि आप लोगों के लिए कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है जैसा कि चाइना में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरह का कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं और साथ में डिग्री भी लें। देखिए, वहाँ पे जो स्कॉलरशिप हैं वो छोटे छोटे स्कॉलरशिप हैं, लेकिन क्यूबन लोगों के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप है। तो एक चीज़ ज़हन नशीं कर लें कि वहाँ पे 17 से 18 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें जो टॉप की यूनिवर्सिटी है उसको द यूनिवर्सिडad द हबाना, ये स्पेनिश नाम है उसका, और अंग्रेज़ी नाम है जी यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना। वो 691 क्यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, यानी कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से अच्छी है। और 33rd नंबर पे है जी वो यूनिवर्सिटी इन लैटिन अमेरिका। अगर तो आपने स्पेनिश कल्चर, स्पेनिश लैंग्वेज और लैटिन अमेरिकन कल्चर, साउथ अमेरिकन कल्चर, ब्राज़ीलियन कल्चर, मैक्सिकन कल्चर, बहामास कल्चर और जमाइका कल्चर और कैरेबियन कल्चर को देखना है तो देन क्यूबा इज़ फॉर यू। लेकिन जहाँ तक बात है आपके स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप वहाँ पे है नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना की बात करें ना दोस्तों, तो वहाँ के प्रोग्राम्स की लिस्ट देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जाती है, सोशल साइंसेस भी पढ़ाया जाता है और एग्रीकल्चर भी पढ़ाया जाता है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। तो मुझे जो वहाँ पे चार्म लगा ना थोड़ा सा, वो यही लगा है कि देखें, ब्राज़ील की तरह, अर्जेंटीना की तरह यहाँ पे भी स्पेनिश लैंग्वेज है। और अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज में ही कुछ करना चाहते हैं, कोलंबिया में भी, यानी कि जो साउथ अमेरिका है या सेंट्रल अमेरिका है, बल्कि साउथ अमेरिका के बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लैटिन बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। तो वहाँ पे इसलिए लोग जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे बिज़नेस करना होता है, जॉब करनी होती है। और जहाँ तक हवाना की बात है, जो कि इसका कैपिटल है क्यूबा का, तो वहाँ पे सो है, कल्चर तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको डांस मिलेगा, वहाँ पे आपको घूमते घुमाते नौजवान लड़कियाँ और लड़के मिलेंगे। उसके अलावा वहाँ पे आपको बीच कल्चर मिलेगा, वहाँ पे आपको ढोल ढमक्का ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक जॉब की बात है, तो जॉब उनका जो क्यूबन पेसो है वो पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक क्यूबन पेसो जो है वो पाकिस्तान के 11 शारिया तकरीबन 21 पैसा बनता है, यानी कि 11 रुपये 21 पैसा बनता है। करेंसी उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो भी टूरिज़म की वजह से। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लोग भी काफ़ी मिलेंगे, लेकिन आपको जॉब तभी वहाँ पे मिलेगी दोस्तों, अच्छी जॉब, जब आपको स्पेनिश लैंग्वेज आती होगी। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम सीखते हैं, तो वो आपके लिए ठीक है। तो जहाँ तक बात है ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वो मेरे ख्याल में आप ना जाएं, उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा तब होगा अगर आपको पहले से स्पेनिश लैंग्वेज आती होगी और उसके बाद वहाँ पे आप कोई ना कोई पढ़ा लेंगे या कोई रिसर्च कर लेंगे। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों, चूँकि मेरी लिस्ट में क्यूबा था, तो वो उसकी मालूमात मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो आगे आप ख़ुद भी सर्च करें और यूनिवर्सिटी हवाना का लिंक जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।